संपूर्ण राजस्थान जीके की श्रृंखला के अंदर एक बार पुनः दिल की अंतरिम गहराइयों से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आप अच्छे स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिला दर्शन की हमारी सीरीज चल रही थी, जिसके अंदर मैंने कई वीडियोस बना चुके हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और यदि आप फेसबुक पेज पर पहली बार आए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर अनेक तरीके की भर्तियां जो उनकी तैयारी करवाई जाती है। बाकी अभी सीईटी भर्ती भी आ चुकी है दोस्तों, सीईटी की भी संपूर्ण तैयारी आपके लिए करवा दी जाएगी। पहले आपके जितने भी प्रश्न सीईटी के अंदर बनते हैं उन प्रश्नों पर डिस्कस कर लिया जाएगा, बाकी हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आज का वीडियो आपके सामने है दोस्तों, पशु परिचर भर्ती की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। बाकी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह टोंक में है। और दोस्तों पीडीएफ टेलीग्राम चैनल दोस्तों, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती रहती है, वहाँ पर टेस्ट भी होते हैं, तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन करिए लीजिए। व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने लिख रहा हूँ, 63 771 75 006। इस नंबर पर आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपने देख लिया कि टोडा रायसिंह में है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न, बिसलपुर सिंचाई परियोजना किस जिले से स्थित है? बिसलपुर सिंचाई परियोजना राजस्थान के टोंक में आ जाती है, बिल्कुल। उसके बाद वर्तमान में वैसे केकड़ी में आ जाता है। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की जाती है। कहाँ पर की जाती है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भिनाई के अंदर की जाती है, अजमेर के भिनाई में। लेकिन अजमेर का भिनाई अब केकड़ी जिले में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिएगा, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव के लिए जाना जाता है? तो भिनाई, और भिनाई वर्तमान राजस्थान की केकड़ी में आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट है ये होली के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, आपके सामने आ जाता है कुछ इस तरीके से। 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र जो है दोस्तों आपके लिए ऋषिदत्त मेहता के द्वारा प्रारंभ किया जाता है, ऋषिदत्त मेहता के द्वारा। उसके बाद 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का हेडक्वार्टर जो है दोस्तों ब्यावर के अंदर आ जाता है, ब्यावर इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल के अंदर रखा गया था? गोपाल सिंह खरवा को, बिल्कुल गोपाल सिंह खरवा को। उसके बाद अगला प्रश्न, ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों, कौन थे? दामोदर दास राठी का नाम लिया जाता है। उसके बाद किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी उसे तोड़कर ऐबक ने क्या बना दिया था? 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया था, तो विग्रहराज चतुर्थ का नाम यहाँ से लिया जाता है। करेक्ट आंसर तीसरा हो जाता है, विग्रहराज चतुर्थ। उसके बाद चंदन राज की रानी रुद्राणी को पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी। किस वंश से संबंध रखती दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा, वंश की बात करें तो शाकंभरी के चौहान थे, शाकंभरी के चौहान थे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चंदन राज की रानी थी रुद्राणी। अजमेर का चौहान वंश का संस्थापक पूछे आपसे तो दोस्तों अजय राज का नाम लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राजस्थान की सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी डेयरी पद्मा है, और पद्मा अलवर अजमेर के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिएगा। और अब ये वैसे अपडेट है लेकिन आप थोड़ा ध्यान में रखना। रामसर अजमेर में स्थित बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना हेतु वित्तीय सहयोग किस देश से प्राप्त हुआ? किस देश से? तो स्विट्जरलैंड से प्राप्त होता है। उसके बाद अगला प्रश्न, इंग्लैंड की महारानी मेरी एक रानी है कि दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मेरी द्वारा जनाना घाट का निर्माण किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, पटवार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था। तो पुष्कर झील के किनारे। उसके बाद पुष्कर झील, ये वीडियो ग्राम सेवक जो पेपर हुआ था, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उसमें पूछा गया प्रश्न है सेकंड शिफ्ट के अंदर। पुष्कर झील 52 घाटा झील है, ठीक है, 52 घाटों पर। पुष्कर झील को स्वस्थ रखने के लिए कौन सहयोग दे रहा है? तो कनाडा सहयोग दे रहा है पुष्कर झील को स्वस्थ रखने के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न, अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है दोस्तों? बांडी नदी का। ठीक है। उसके बाद राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम संख्या है? बिल्कुल भाई, अजमेर के अंदर सर्वाधिक मुस्लिम संख्या है, अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार। अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी? जगदेव पितरहंता कहलाता, आपको बताओ तो। उसके बाद बात करते हैं
अजमेर सॉरी अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अजमेर में है बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ? अजमेर में होता है, बिल्कुल अजमेर में। खेतड़ी भी आए थे। घूंघट घूगड़ी बांद्रा इमली ये क्या है दोस्तों? अजमेर यानी तारागढ़ की प्राचीर की विशाल बुर्जें हैं अजमेर में, जो तारागढ़ दुर्ग है उसकी। उसके बाद स्वर्ण नगरी हॉल ऑफ जैन का भाग दोस्तों किसका है? तो नसिया मंदिर अजमेर की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद बणी ठनी पेंटिंग्स संबंध रखती है, बणी ठनी पेंटिंग संबंधित है किशनगढ़ चित्रशैली से आ जाती है, अजमेर। उसके बाद राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछे तो अजमेर में है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं दीपदान परंपरा, यानी दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से माना जाता है? तो पुष्कर झील से आ जाता है। सोनी जी की नसिया स्थित है, सोनी जी की नसिया इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके अजमेर ज़िले में आ जाती है। एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से ये वीडियो आपके सामने। ओके, थैंक यू।